हेलो ट्रेडर्स। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको पूरा ही लाइव ट्रेड करके दिखाऊं, ट्रेड प्लेसमेंट से लेके एग्ज़िट करने तक का। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है जिन पे मेरी नज़र है, सुबह से ट्रैक कर रहा था। तो इसमें से मुझे एक अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आएगी और यहाँ पे मुझे बेचने के लिए मैं स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ। तो एल एन टी मेरे नज़र में है। मुझे लग रहा है कि एल एन टी पे एक सेल ट्रेड ज़रूर बनेगा और बहुत अच्छा डाउनसाइड मूव मुझे एल एन टी पे मिल सकता है। तो मैं एक बार थोड़ा चार्ट्स पे कंफर्म हो लेता हूँ, उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा या तो फिर नहीं करूँगा। तो एक बार मुझे चार्ट्स से कंफर्मेशन मिल जाए। टेक्निकली थोड़ा लग रहा है मुझे एल एन टी वीक है। एक मिनट। जी हाँ। तो मुझे लग रहा है कि एल एन टी यहाँ से एक डाउनसाइड मूव दिखा सकता है। तो मैं एल एन टी पे यहाँ से मार्केट पे ही करूँगा बिकवाली। पूरा फंड का यूज़ नहीं करूँगा, लगभग मैं क्वांटिटी इसका लूँगा 70 और लिमिट पे ही लिमिट कर देते हैं इसको जहाँ पे है वहाँ पे। और इधर मैं इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकता हूँ? स्टॉप लॉस अराउंड 25, 15, 25। हाँ, अराउंड 15, 25। या फिर नहीं, इसको 30 कर लेता हूँ। 26 सही रहेगा। हाँ। तो यहाँ पे मैं एल एन टी को सेल करूँगा। लीजिए, ये मेरा एल एन टी पे सेल ऑर्डर हो गया है प्लेस, एग्जीक्यूटेड में दिखा रहा है और पेंडिंग में आपको दिखेगा स्टॉप लॉस, जो मेरा अभी तक नहीं हिट हुआ है। अभी तक तो नहीं हुआ है, देखते हैं। तो स्टॉप लॉस को मैं एक बार रिवाइज़ करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा एक बार चार्ट्स पे जाता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो स्टॉप लॉस मेरा सही है, उसको कोई अभी फ़िलहाल के लिए रिवर्स रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 15, 25 के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगाना था, तो 26 सही है। इस स्टॉप लॉस को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा और अगर बाय चांस मेरा ट्रेड गलत जाता है तो बिल्कुल मैं इस स्टॉप लॉस को मैं और ऊपर नहीं ले जाऊँगा, घाटा नहीं बढ़ाऊँगा। तो अभी देखते हैं, होल्ड करते हैं। मुझे लग रहा है कि मार्केट में गिरावट थोड़े देर में मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो अभी तो फ़िलहाल पेशेंस की ज़रूरत है ये। और इसी बीच में अगर कोई और ट्रेड मुझे मिलता है अच्छा सा, तो वो भी लूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास फंड बाकी है लगभग 12। तो यहाँ पे देखते हैं कोई और स्टॉक अगर मेरे रडार में आता है या नहीं, तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो ये कुछ जगह मैं स्किप कर दूँगा। मार्केट जो है कोई भी डायरेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है, एकदम पूरा सपाट चल रहा है, पूरी तरह से रेंज बाउंड हो रखा है। और स्टॉक भी जो मैंने लिया हुआ है ये भी कोई भी डायरेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए फिर भी पेशेंस रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये सन फार्मा एक और स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि ये भी मार्केट के साथ काफ़ी गिर सकता है, बट मैं इस पे ट्रेड लूँगा या नहीं, देखता हूँ। यहाँ पे एस बी आई, ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुझे लग रहा है कि यहाँ से गिर सकता है। इसमें भी डाउन साइड एक काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है। आ, थोड़ा सा चार्ट्स पे श्योरिटी आ जाए, इसके बाद इस पे भी एक ट्रेड बन सकता है। ये एल एन टी में थोड़ा सा तो मूव आया है, उसको ज़्यादा मूव तो नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा ही मूव आया है। देखते हैं अब कहाँ तक। हाँ, अच्छा मूव आ रहा है, देखते हैं पेशेंस रख के कहाँ तक जाता है ये। चलिए, ये तो ट्रेड चल रहा है। टाटा कंज्यूमर। हाँ, टाटा कंज्यूमर पे एक मुझे सेल ट्रेड इनिशिएट करने के लिए मुझे लग रहा है, अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि टाटा कंज्यूमर यहाँ से गिरावट दिखाएगा काफ़ी अच्छा। तो मुझे लग रहा है टाटा कंज्यूमर पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए इमीडिएटली। चलिए देखते हैं। टाटा कंज्यूमर हमारे पास देखते हैं कितना ले सकते हैं इसका क्वांटिटी। चलिए इतना तो कोई नहीं, इतना ही लेते हैं।
डिवाइड कर लेते हैं मार्केट पे इसको। और स्टॉप लॉस कहाँ पे बैठेगा सही? अच्छा, फ़िलहाल तो इसको स्टॉप लॉस 620 का रखते हैं अभी फ़िलहाल, बाद में इसको रिवाइज़ करते हैं। तो टाटा कंज्यूमर पे मार्केट पे या फिर लिमिट पे ले लें? लिमिट पे लेते हैं। हाँ, लिमिट पे 615। अरे यार, गिर गया। अभी ले लेते हैं। चलिए, मार्केट पे टाटा कंज्यूमर जो है सेल हो गया है मेरे। करते करते देखिए सेल कहाँ से कहाँ आ गया है। टाटा कंज्यूमर हो जाता है कभी कभार, ट्रेड पकड़ने में गलती हो जाती है। मतलब पकड़ तो लिया था बट क्या बताऊँ। चलिए, मेरा ट्रेड कहाँ पे हुआ है? 613 पॉइंट। चलिए कोई नहीं, हो जाता है। तो इसी दौरान जब तक टाटा कंज्यूमर मुझे लग रहा है अच्छा खासा यहाँ से दिखाएगा गिरावट, देखते हैं क्या होता है। तब तक एक बार मैं अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज करने का कोशिश करता हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ पे सही बैठेगा? लगभग यहाँ पे 18, 18.5, 18 से थोड़ा ऊपर 618। हाँ, स्टॉप लॉस को यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। 618.70 ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट। चलिए, ये भी हो गया। अब करते हैं होल्ड, रखते हैं पेशेंस। और फंड तो थोड़ा बहुत अभी बाकी है, तो इसका भी सही तरह से कहीं पे देखते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अभी का तो सर ये हालचाल है, दोनों पे ही ठीक ठाक डायरेक्शन लग रहा है कि मिल गया है। माफ़ करना, यहाँ पे हड को देखते देखते गिर गया, मिस कर दिया मैंने। लगभग 50 से मतलब 50.50 से ट्रैक कर रहा था। बेचूंगा अब बेचूंगा अब बेचूंगा, थोड़ा अच्छे से डायरेक्शन मिल जाए सोचते सोचते ये 50 से नीचे आ गया। चलिए कोई नहीं, ये तो मिस हो गया, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दो ट्रेड जो है बस देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करके कुछ इसका अच्छा रिज़ल्ट निकल के आता है कि नहीं। अभी तो ठीक ठाक दिखा रहा है, और कोई और ट्रेड अगर सही से मिल जाए तो एक और एंट्री लेना चाहूँगा। चलिए, मैं थोड़ी देर स्किप करता हूँ इस चीज़ को, आपको बोर ना करते हुए। अब जब हम इतनी दूर आ चुके हैं तो अब मुझे टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। देखते हैं, एक बार मुझे चार्ट्स पे फिर से जाना पड़ेगा। माफ़ करना मुझे थोड़ी तो टाटा कंज्यूमर जो है, मुझे लग रहा है ये 602-3 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। बट क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो मैं सोच रहा था स्टॉप लॉस जो है वो उसको मैं 609 के अराउंड लेके आ जाऊं, जब ये स्टॉक 608 के अराउंड चला जाएगा तब। तो देखते हैं, एक बार उसको 608 के लगभग जाने देते हैं। उसके बाद टाटा कंज्यूमर का जो स्टॉप लॉस है उसको रिवाइज करके 609 लगभग उसी लेवल पे ले आएंगे, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तब भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिले। टाटा कंज्यूमर अगर मैं बेचता 616 पे, बेचते बेचते वो गिर गया था, आपने देखा ही होगा, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अभी तक प्रॉफिट हो जाता। तो कोई नहीं, तो वहाँ पे हम ले नहीं पाते जहाँ पे एंट्री हम लेना चाहते हैं। फिर भी देखते हैं इसका स्टॉप लॉस रिवाइज कर पाता हूँ कि नहीं मैं। 608 के नीचे जाने में टाटा कंज्यूमर थोड़ा टाइम लगा रहा है, पता नहीं, शायद क्या पता रिवर्सल भी आ जाए। रिवर्सल आ गया तो फिर जितना बना है प्रॉफिट सब घाटे में चला जाएगा। देखता हूँ
608 के क्लोज जाते ही मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉप लॉस को 608.70 अराउंड उसके कर लूँ। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तब भी प्रॉफिट ठीक ठाक बन जाएगा। 600 रुपये के स्टॉक पे अगर 5 रुपये का 6 रुपये का मूव मिल रहा है तो मेरे ख्याल से सही है। देखता हूँ एक बार। टाटा कंज्यूमर का अभी मैं स्टॉप लॉस कर लूँगा आगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 600, एक सेकेंड, 608.70, बस और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर लिया। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट ठीक ठाक है। 607 तक चला गया है। मूव तो अच्छा मिला है हमें, देखते हैं। और जो एल&टी है उस पर मैं थोड़ा होल्ड करूँगा क्योंकि उस पर मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा टारगेट हासिल होने वाला है। हो सकता है, लग रहा है कि 1500 तक के टारगेट तो इजीली मिल जाना चाहिए। मिल भी सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट मुझे एक लग तो रहा है। देखते हैं क्या होता है। और टाटा कंज्यूमर भी ठीक ठाक सही मूव दे चुका है अभी तक का। लगभग 6 रुपये का मूव जहाँ पे मैंने बेचा है उससे 6 रुपये का मूव तो अभी तक दे चुका है। और नीचे 602-3 के टारगेट तो मुझे लग रहे हैं कि आज अचीवेबल है, बट स्टिल मार्केट की वॉलेटिलिटी, अब मैं पूरा तो प्रेडिक्शन कर नहीं सकता, फ्यूचर देख नहीं सकता। तो जितना मुझे लग रहा है मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है। समझदारी वाला काम है यही। और अगर स्टॉप लॉस अभी हिट हो भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्किप कर दूंगा मैं। देखिए, तो मेरा टाटा कंज्यूमर स्टॉप लॉस हिट हो गया है और यहाँ पे प्रॉफिट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाटा कंज्यूमर पे हमने लगभग 6,500 का इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। तो आपके आपके फंड पे, इन्वेस्टेड फंड पे अगर आपको 5-10% का इंट्राडे प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे ख्याल से सही है वो, कोई वो नहीं है। और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का मेरा रीज़न यही था कि अगर यहाँ से बाउंस बैक आया तो काफ़ी देर तक, हालांकि ये स्टॉक्स नीचे जाएगा बट काफ़ी देर तक मुझे इस स्टॉक में फंसे रहना पड़ेगा, बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। एक बार बाउंस बैक आने के बाद फिर स्टॉक नीचे जाने में काफ़ी टाइम लगाता है। तो एनीवेज, एल&टी अभी तक मेरा चालू है, पेंडिंग है अभी। एल&टी में मुझे मैं थोड़ा ज़्यादा टारगेट उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि एल&टी मैंने सेल ही किया है। कितने पे सेल किया था? हाँ, 18 पे सेल किया था। हालांकि 10 रुपये से ज़्यादा का, 18 से 8 तक आ गया था, तो 10 रुपये का तो मूव मिला था। बट मैं सोच रहा था एल&टी कम से कम 1500 के आसपास जाए, उसके बाद या तो मैं ट्रेल करूं स्टॉप लॉस को या तो एग्ज़िट करूं। तो थोड़ा सा और होल्ड करके देखता हूं। अगर रिवर्सल आ गया तो कुछ तो कर नहीं सकते, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बट फिर भी देखता हूं। अभी तो एल&टी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है मार्केट के साथ साथ, देखते हैं, आपको अपडेट कर दूंगा मैं। तो एल&टी जो है काफ़ी 1500 के आसपास तक, 1500 अभी लो बनाया है, 1503 लगभग तो वहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाया, मैंने ऑर्डर में जाके स्टॉप लॉस जो है अपना उसको आगे ले आया हूँ, 1509 तक ले आया हूँ स्टॉप लॉस। और जैसे कि टाटा कंज्यूमर का जब मैंने बताया था कि यहाँ से अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आया तो बहुत देर तक मुझे फंसे रहना पड़ सकता है। तो ये देखिए, टाटा कंज्यूमर ऊपर आया, उसके बाद से नीचे जा ही नहीं रहा है। तो सही टाइम पे मैं बोलूँगा कि मैंने एग्ज़िट कर लिया था, अच्छी बात है। और एल&टी का अभी भी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है, मैं वरना एग्ज़िट कर लेता 1503 तक, बट मुझे लग रहा है कि 1500 का जो है उसको तोड़ के थोड़ा सा नीचे जाएगा। 1500 को तो टूटना चाहिए, लग रहा है मुझे ऐसा। अगर नहीं हुआ तो शायद मैं एग्ज़िट कर लूँ इसी आसपास। तो थोड़ा सा और वेट करके देखते हैं। एल&टी के चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए और मार्केट के पोजीशन को देखते हुए मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा और मैंने ट्रेल कर लिया है।
1507 तक ले आया हूँ। तो देखते हैं, अगर थोड़ा सा नीचे जाता है। मैं 1500 तक के टारगेट के लिए कर रहा था अभी तक वेट, बट हो सकता है 1500 तक का टारगेट अचीव हो जाए। बट लग रहा है कि वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा स्पेसिफिकली स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट जो है कम हो सकता है। तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल कर लिया है। 1504 या 3 के नीचे जाते ही मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा और आगे करके 1505 के अराउंड कर लूँगा, ये सोच रहा हूँ मैं अभी के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, LNT का भी मेरा ट्रेड ख़त्म हो चुका है। 1500, यहाँ पे ऑर्डर दिखा देता हूँ मैं आपको। 1505 पे मैंने एग्ज़िट किया है। काफ़ी देर वेट करने के बाद, काफ़ी एनालिसिस के बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए, और ट्रेल करने के बाद ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो शायद टारगेट जो मैं सोच रहा था 1500 या फिर उससे नीचे के आ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था एक ही ट्रेड में, तो इसलिए मैंने एग्ज़िट कर लिया। अब दूसरे ट्रेड्स में देखूंगा कि कुछ और एंट्री, अच्छे एंट्री का मौका मिल पाता है या नहीं। तो ये ही था आज का मैं आपको दिखाने वाला था।